राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बैठक गांधी भवन भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश इकाई की तरफ से आज ये धम्म गोष्ठी का आयोजन किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संकल्प था कि बुद्धमय भारत, प्रबुद्ध भारत बनाया जाए। तो बुद्धमय भारत और प्रबुद्ध भारत बनाने की कड़ी में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संपूर्ण भारत में काम कर रही है और उसी की श्रृंखला में आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश की नई कमेटी बनाई है, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं माननीय हमारे इंजीनियर डीपी गोलिया साहब। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उदय भद्र बौद्ध जी जो जबलपुर से हैं। प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं अशोक बौद्ध जी जो हमारे राजगढ़ से हैं। प्रदेश संगठन सचिव बनाए गए हैं हमारे सीडी बौद्ध साहब जो पन्ना से हैं और प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं माननीय एनएस भारती जी जो विदिशा से हैं। तो 5 साथियों की ये हमारी प्रदेश कमेटी आज बनाई गई है और 5 साथियों की प्रदेश कमेटी के हमारे कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। तो ये आज का उद्देश्य था ये धम्म गोष्ठी का। और चूँकि हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया होता था, विश्व गुरु होने का दर्जा हमारे भारत को प्राप्त था, तो भारत को विश्व गुरु होने का दर्जा सोने की चिड़िया कहलाने का जो अवसर मिला था, तो वो अवसर था मौर्य शासनकाल, यानी अशोक सम्राट का शासनकाल, उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए उनका शासनकाल, और सही मायने में वो बुद्ध का शासन था। बुद्ध की जो शिक्षा है, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करे। जो मानव है उस मानव का धर्म है कि जिस तरह वो चाहता है सम्मान, वो चाहता है लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे प्रेम करें। तो बुद्ध ने कहा कि जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार अपने जीवन में आप दूसरों के लिए करो। दूसरों के लिए करोगे तो निश्चित रूप से जैसा आप चाहते हो आपको मिलेगा। तो ये जो बुद्ध का धम्म है ये शिक्षा है, और ये शिक्षा है एक मनुष्य की दूसरे मानव से प्रेम करने की। एक मानव दूसरे मानव के दुख सुख में काम आ सके, उसकी मदद कर सके, यही बुद्ध का संदेश है। और यही संदेश भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हमारे घर घर जाए। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में एक नफ़रती माहौल तैयार किया जा रहा है, नफ़रत की एक आंधी चलाई जा रही है। तो ये जो नफ़रती आंधी है ये भारत का नुकसान कर रही है, ये हमारे देश का नुकसान कर रही है। क्योंकि देश प्रत्येक भारत के नागरिक से मिलकर बनता है, तो भारत का प्रत्येक नागरिक जब खुशी होगा, सुखी होगा, समृद्ध होगा, आपस में भाईचारा होगा, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, अखंड मजबूत होगा। तो हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संपूर्ण भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनने वाला देश, दूध दही की गंगा बहने वाला देश, और दोबारा से ये हमारा देश विश्व गुरु बने, दुनिया के लोग इस देश की इज्जत करें, इसको नमस्कार करें, ऐसा माहौल बनाने में हम लोग लगे हैं। यानी प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत बनाने में हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से लगे। मैं रिटायर्ड इंजीनियर डीपी गोलिया, अभी वर्तमान में आज मुझे यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश का प्रभार माननीय भारती साहब के नेतृत्व में सौंपा गया है। आप सभी को साधुवाद, बधाई। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपके प्रदेश में? हम प्रदेश में भाईचारा कायम करना चाहते हैं बौद्ध धर्म के माध्यम से। बौद्ध धर्म मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया महाद्वीप की रीढ़ की हड्डी था, रीढ़ माना जाता था, और विश्व के लोग आज भी बुद्ध के नाम से भारत की इज्जत करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री भी जब हमारे विदेश जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति सौंपते हैं या उनको भेंट में भगवान बुद्ध की मूर्ति देते हैं। और हमने भी अभी अब महसूस किया है, हम जब कभी जाते हैं तो विदेशी लोग हमारे हाथ चूम करके हमको प्रणाम करते हैं, बोले आप बुद्ध की धरती के लोग हैं, बुद्ध के लोग हैं, हमको वंदना करते हैं वो लोग। ऐसी भगवान बुद्ध की वो ख्याति है।